जय जिनेन्द्र। महामंत्र नमोकार में 5 परमेष्ठियों की जिस परिगणना को किया गया है, वे 5 परमेष्ठि उस सुख और आनंद के भंडार हैं जिस सुख को पाने के लिए संसारी प्राणी अनेक प्रकार के प्रयत्न करता रहता है। महामंत्र नमोकार में विराजमान पंच परमात्मा बाहरी सुख के लिए नहीं, किंतु अपने अंदर से उत्पन्न हुए, अपनी आत्मा से उत्पन्न हुए उस सुख को या तो प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। जिस सुख को पा लेने के बाद फिर बाहर के किसी और दूसरे पदार्थों से पैदा होने वाले सुख की जरूरत नहीं होती है। आत्मा से उत्पन्न वह सुख ऐसा है जिसका अक्षय भंडार कभी रिक्त नहीं होता है, कभी खाली नहीं होता है। उसे जितना भी आस्वादन लिया जाए, उसका जितना भी स्वाद लिया जाए, अनुभवन किया जाए, फीलिंग में लाया जाए, वह और उतना सघन होता जाता है। अरहंत परमेष्ठि के स्वरूप को बतलाते समय कहा था कि जो आत्मा के पदों और गुणों में सबसे बड़े होते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं, और वह परम पद उत्तम सुख का नाम था। जिस पद को धारण करने से उत्तम सुख की, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम परम पद था। उस परम पद में अरिहंत परमात्मा हैं जो उस सुख को अनंत सुख के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। उस परम पद में सिद्ध परमात्मा हैं जो अव्ययवाद सुख के रूप में संपूर्ण सुख को प्राप्त कर चुके हैं। उस परम पद में आचार्य परमेष्ठि, उपाध्याय परमेष्ठि और साधु परमेष्ठि हैं जो उस सम्यक समीचीन सुख को पाने के लिए प्रयासरत हैं और वर्तमान में अपनी आत्मा से उत्पन्न, इंद्रियों से नहीं, उस अतीन्द्रिय सुख का भोग भी कर रहे हैं जिन्हें इंद्रियाधीन सुख की कोटि में नहीं लिया जा सकता है। वे आत्मा से उत्पन्न उस परम सुख को अभी अनुभवन कर रहे हैं, उसका आस्वादन ले रहे हैं। तो अरहंत परमेष्ठि के सुख का वर्णन करते समय कहा था कि मोक्ष सुख को उत्तम सुख कहते हैं और अरहंत परमात्मा जीवन मुक्त परमात्मा कहलाते हैं। आदि मुक्ति उन्हें मिल चुकी है, अर्थात आधा संसार उनका नष्ट हो चुका है। सिद्ध भगवान को कर्म मुक्त कहते हैं और अरहंत भगवान को जीवन मुक्त कहते हैं। यह दोनों संज्ञाएं उन दोनों परमात्मा के साथ लगी हुई हैं। जीवन मुक्त का अर्थ है अब वे 5 इंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय सामग्री का भोग नहीं करेंगे। उनका जीवन अब 5 इंद्रियों के द्वारा नहीं चलेगा। उनका जीवन अब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण के माध्यम से नहीं चलेगा, किंतु उनका जीवन अब आत्मा से उत्पन्न अनुभवन के द्वारा, सुख के द्वारा, सुख रूपी अमृत के द्वारा ही जो परमाणु उनके शरीर को निर्मापित कर रहे हैं, उन परमाणुओं के द्वारा जो शुभ हैं, सूक्ष्म हैं, अनंत पुद्गल परमाणु प्रति समय उनके पास आते रहते हैं। उनके माध्यम से ही अब उनका जीवन चलेगा। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा होते हैं जो जीवन मुक्त कहलाते हैं और सिद्ध परमात्मा कर्म मुक्त कहलाते हैं, क्योंकि वे 8 कर्मों से रहित हुआ करते हैं। तो एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि जब अरहंत परमात्मा को अनंत सुख और सिद्ध परमात्मा को अव्ययवाद सुख मिलता है, तो हम संसारी प्राणियों के लिए भी सुख की कोई व्यवस्था है क्या? तो आइए आज इसके ऊपर ही हम प्रकाश डालते हैं। सुख 5 प्रकार का कहा गया है जैन दर्शन में। एक इंद्रिय सुख होता है, दूसरा सहज सुख होता है, तीसरा अतीन्द्रिय सुख होता है, चौथा अनंत सुख होता है और 5वां अव्ययवाद सुख होता है। इन सुखों के स्वामी कौन है, मालिक कौन है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। इंद्रिय सुख का भोग करने वाला स्वामी है चक्रवर्ती।
जो असह्य सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है। चक्रवर्ती एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जैन दर्शन का सबसे पुण्यार्थी पात्र कहा गया है। पुण्य को प्राप्त करने वाला प्राप्त। तीर्थंकर प्रकृति अलग पुण्य प्रकृति है, लेकिन चक्रवर्ती अपने आप में वैभव को प्रदान करने वाली पुण्य प्रकृति मानी जाती है। जिस चक्रवर्ती नामक पुण्य प्रकृति के उदय से उसे 6 खंड का राज्य प्राप्त होता है। 6 खंड का अर्थ संपूर्ण भरत क्षेत्र के 6 खंड है, एक भरत क्षेत्र, एक आर्य खंड और 5 म्लेच्छ खंड। उन 6 खंड का राज्य उसके अधीन होता है, वह उसका स्वामी होता है। 96,000 उनकी रानियां होती हैं, जिन रानियों में 32,000 रानियां मिलेक्ष खंड से आती हैं, 32,000 रानियां आर्य खंड से आती हैं और 32,000 रानियां विद्याधर राजाओं की हुआ करती हैं। इस प्रकार से 96,000 रानियों का वह स्वामी होता है, मालिक होता है। उसके पास 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं और अनेक प्रकार का वैभव होता है। ऐसे पुण्यशाली चक्रवर्ती को इंद्रिय सुख का स्वामी कहा गया है। सहज सुख के स्वामी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वृत्ति जीव होते हैं, साधक जीव होते हैं, जो चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक, गुणस्थान एक श्रेणी है, साधना की श्रेणी, उन श्रेणियों में पहुंच करके वो सहज सुख को प्राप्त करते हैं। सब कुछ उनके पास होता है, लेकिन वे उसमें जरा भी रंजायमान नहीं होते हैं, उनसे उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है, कोई राग उनसे उनका नहीं हुआ करता है। ऐसे चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक के जो सम्यक दृष्टि साधक हैं, वे सहज सुख के स्वामी हुआ करते हैं। तीसरा जो अतीन्द्रिय सुख है, जिसे इंद्रिय सुख, सहज सुख से भी जो ऊपर उठ सके हैं, अपने आप से भी, जिनके लिए भोजन पानी आदि सारे विकल्प जालों से ऊपर उठ चुके हैं, वे अतीन्द्रिय सुख का आत्मोत्थ जो सुख है, आत्मा से उत्पन्न जो सुख है, उसका भोग करते हैं। इंद्रिय सुख के कोई साधन नहीं है। सहज सुख में तो वह भोजन करते थे, तो भी थोड़ा बहुत अनुभवन उसका भी आता होगा, रस आदि का अनुभवन आता होगा, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में इन सारे इंद्रिय विषय, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले जिनको सुख हम मान रहे थे, उन सब से वह एकदम ऊपर उठ चुके होते हैं। ऐसे साधक आज 7वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जो भी साधक हैं, वे सब अतीन्द्रिय सुख का भोग करने वाले, अनुभवन करने वाले साधक माने जाते हैं। ऐसे मुनि भगवंत होते हैं जो अपनी आत्मा से शुद्धोपयोग के द्वारा उत्पन्न हुए उस परम सुख का भोग करते रहते हैं। चौथा सुख है अनंत सुख, जो 13वें संयोग केवली गुण स्थान और 14वें अयोग केवली गुण स्थान में विराजित उन अरहंत परमात्मा के लिए प्राप्त हुआ करता है। वे उस अनंत सुख का भोग करते हैं जो मोहिनी कर्म के क्षय होने के बाद उत्पन्न हुआ है। ऐसे अनंत सुख का भोग करने वाले अरिहंत भगवान हुआ करते हैं। और अंतिम सुख है अव्यवाद सुख। अव्यवाद सुख के स्वामी गुण स्थान से रहे, शरीर से रहे, बाहरी संपूर्ण विकल्प जालों से पृथक सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय में विराजमान होते हैं, उनको अव्यवाद सुख का अनुभवन हुआ करता है। चूंकि अनंत सुख को भोग करने वाले अरहंत परमेश्वरी के पास अभी बाधा थी, क्योंकि अनंत सुख मोहिनी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है और अव्यवाद सुख वेदनीय कर्म के क्षय से होता है, और अरहंत परमात्मा के पास अभी वेदनीय कर्म था अघातिया के रूप में, इसलिए उन्हें अभी अव्यवाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वह वेदनीय जो अशाता के रूप में भी उनके उदय आ सकती थी, तो उस वेदनी का जब तक क्षय नहीं होगा तब तक अव्यवाद सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। इस प्रकार 5 प्रकार के सुख के स्वामी हमने आपके लिए बतलाए हैं। आप परमात्मा में देखिएगा कि परमात्मा किस उत्कृष्ट कोटि के, किस उन्नत क्वालिटी के सुख का भोग करते हैं, उसका अनुभवन करते हैं, उसकी फीलिंग करते हैं। और जो इतना उत्कृष्ट भोग करे, जो इतना उत्कृष्ट अनुभवन करे, उसे निचले पायदान पर आने की कतई आवश्यकता महसूस नहीं हुआ करती है। इस प्रकार 5 प्रकार के सुख के स्वामियों को जानने के बाद हम इंद्रिय सुख के जो स्वामी हैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि ये संसारी प्राणी स्पर्शन से, रचना से
छूने से, चखने से, देखने से, सूंघने से, सुनने से, इन 5 इंद्रियों से जिस सुख को सुख मान रहा है वो वास्तव में है क्या? क्योंकि इंद्रिय सुख के स्वामी चक्रवर्ती को कहा गया है जो चतुर्थ गुणस्थान असह्यत सम्यक दृष्टि है। तो चक्रवर्ती के इन 5 इंद्रिय के विषय को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि चक्रवर्ती स्पर्शन का अर्थात छूने का, चखने का, सूंघने का, इन विषयों को ग्रहण करता है तो कितना कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है और हमारी क्षमता कितनी है, हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। चक्रवर्ती के स्पर्शन का विषय, रसना का विषय और नासिका का विषय। स्पर्शन का अर्थ छूने का, रसना का अर्थ होता है स्वाद लेने का और नासिका का अर्थ होता है सूंघने का। इन तीनों के विषय का क्षेत्र 9 योजन कहा गया है। योजन को परिभाषा हम थोड़ी सी कर लेते हैं। एक योजन का अर्थ होता है 4 कोश। एक कोश में 2 मील होते हैं और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, अर्थात 1 योजन बराबर 4 कोश, 1 कोश बराबर 2 मील। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 मील हो जाएंगे 1 योजन में, और 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है। तो 1 मील में 1.5 किलोमीटर है तो दो हमारे पास 8 मील हैं, तो 8 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 12 किलोमीटर हो जाएगा, अर्थात 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है। और चक्रवर्ती 9 योजन तक के विषय को अपना अनुभवन में लाता है, तो 12 को 9 से गुणा करेंगे तब 108 किलोमीटर हो जाएगा, अर्थात चक्रवर्ती 108 किलोमीटर दूर के स्पर्श को, 108 किलोमीटर दूर के स्वाद को, 108 किलोमीटर दूर की गंध का अनुभवन कर लेता है, उसको अपने इंद्रियों का विषय बना लेता है, स्पर्शन से, रसना से और घ्राण अर्थात नासिका के माध्यम से। ये 3 इंद्रियों का विषय क्षेत्र हुआ। अब हम चक्षु इंद्रिय का विषय क्षेत्र लेते हैं। आंख के द्वारा वो कितनी दूर तक देख सकता है, तो आंख का चक्रवर्ती का विषय क्षेत्र कहा गया है 47,263 योजन, अर्थात अपनी आंख के द्वारा, चक्षु के द्वारा वह 47,263 योजन दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इसको हम किलोमीटर में बदलते हैं, उसी प्रक्रिया से योजन को मील बनाते हैं, मील को किलोमीटर बनाते हैं। तो 47,263 को 1 योजन के जो 12 किलोमीटर बनाए थे उस 12 से गुणित कर देंगे, तो 12 से गुणित करने पर 5,67,156 किलोमीटर होगा। फिर से एक बार देख लें, 47,263 किलोमीटर को योजन को 12 किलोमीटर से गुणा करने पर 5,67,156 किलोमीटर होगा। यह हमने लघु योजन लिया है, जो छोटे योजन का माप है। एक बड़े योजन का माप होता है जिसे 2000 कोश के योजन से मापा जाता है। जैसे हमने 1 योजन के 4 कोश किए हैं, ऐसे ही 1 योजन के 2000 कोश करेंगे और उसको फिर मील में परिवर्तित करेंगे, फिर किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे। तो फिर उसको परिवर्तित करने के बाद जब हम 1 योजन के 2000 बनाएंगे, उसमें 1 योजन में 4 कोश की जगह 2000 कोश करेंगे, 1 कोश में 2 मील करेंगे। तो 2000 कोश को जब मील में परिवर्तित करेंगे तो 4000 मील हो जाएगा, और उसके बाद जब हम उसे परिवर्तित करेंगे किलोमीटरों में तो वह किलोमीटर के रूप में लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास होगा। तो इस प्रकार हम 6000 को जब 2000 से गुणित करेंगे तो आप अनुभव लगाइएगा कि इतने किलोमीटर दूरी का अपनी आंख के द्वारा दृश्य वह देख सकता है। तो अभी हम जो लघु योजन है उससे ही इस माप के लिए लेकर के चल रहे हैं कि चक्रवर्ती 5,67,156 किलोमीटर दूर की वस्तु को इन आंखों से देख सकता है। और इसका प्रमाण यह है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती अपने महल के 81वें खंड, जो सबसे ऊपर वाला खंड है, उस पर जाकर के खड़े होकर के सूर्य के विमान में इंद्र नीलमणि के अकृत्रिम भगवान विराजमान है। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेष्टा की इस संज्ञा को प्राप्त करके वीतरागी भगवान विराजमान हैं। उन अरिहंत भगवान का दर्शन
चक्रवर्ती अपनी आंखों से 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति को करता है। तो इस प्रकार से वह अपनी आंख के द्वारा 5,67,156 किलोमीटर दूर सूर्य के विमान में स्थापित इंद्र नीलमणि के उन भगवान का दर्शन करता है। हम इसको महायोजन में परिवर्तित करेंगे तो आप 2000 कोष का महायोजन बना करके उसके किलोमीटर बना करके और उसे उस रूप में भी ले सकते हैं। इसके बाद कर्ण इंद्रिय का विषय अर्थात कितनी दूर के शब्द को वो अपनी कानों के द्वारा सुन सकता है। तो कर्ण इंद्रिय का विषय क्षेत्र 12 योजन बतलाया गया है। हम 12 योजन को एक योजन के 12 किलोमीटर बनाए थे, उससे गुणा करेंगे तो 144 किलोमीटर होता है। अर्थात चक्रवर्ती 144 किलोमीटर दूर भी बोले गए शब्द को अपने कानों का विषय बना सकता है, इतनी दूर का उसकी श्रवण शक्ति है। तो इस प्रकार से 108 किलोमीटर दूर के स्पर्श, रस अर्थात स्वाद और गंध ले सकता है। 144 किलोमीटर दूर के शब्द सुन सकता है और 5,67,156 किलोमीटर दूर की दृश्य को अपनी आंखों से देख सकता है। ये लघु योजन का माप है। फिर से एक बार हम आपको बता दें, इनको जब महायोजन में हम बदलेंगे तो 2000 कोष का एक योजन लेकर के चलेंगे और तब इसका माप महायोजन में जाएगा। इस प्रकार से चक्रवर्ती 5 इंद्रिय के विषय सुख का भोग करने वाला होता है और उसके 6 खंड होते हैं, 9 नदियां होती हैं, 14 रत्न होते हैं, 96,000 रानियां होती हैं, 365 दिन के भोजन बनाने वाले अलग अलग दिन के रसोइया होते हैं, 365 दिन के अलग अलग उसके शरीर के रोग आदि को देखने वाले, आरोग्यता प्रदान करने वाले वैद्य होते हैं। ऐसे अनेक वैभव उसके खजाने में होता है जिसका वर्णन संभाव्य नहीं है। ऐसे वैभवशाली चक्रवर्ती ही इंद्रिय सुखों का भोग करने वाला कहा गया है। तो सामने वाले ने पूछा, यह सब सुनकर के मेरा मन का संदेह तो बढ़ गया है कि मैं जिसे सुख मान रहा हूँ उसको किस कोटि में रखूं। तो मैं कहूँगा स्पष्ट कि भाई घबराएं नहीं, आज तक आपने जिस सुख को सुख माना है उसको कोई कोटि नहीं दी गई, उसको कोई स्थान ही नहीं दिया गया है, क्योंकि 5 प्रकार के सुखों का वर्णन है और 5 प्रकार के सुखों में आपका सुख किसी भी कोटि का नहीं है, उसका कोई भी एक पायदान ही नहीं है कि जिस पर उस सुख को रखा जाए। तो फिर संसारी प्राणी के सुख को क्या उपमा दी जाए, उसके सुख को क्या माना जाए। तो चूंकि यह 5 प्रकार के सुख जो जैन दर्शन में कहे गए हैं, यह उन सुख की कोटि में नहीं आता है, यह उन सुख के तरीकों में नहीं आता है, इसलिए इसे सुख नहीं माना जा सकता है। तो फिर क्या कहा जाए, इसे एक शब्द दिया गया है, सुखाभास। इसको विश्लेषण करते हैं। सुखाभास का अर्थ होता सुख धन आभास। सुख धन आभास सुख का आभास मात्र है। जैसे हम गर्मी के दिनों में सड़क पर चलते हैं तो चमकती हुई जो धूप होती है, हमें वहां आभास होता है कि शायद वहां पानी पड़ा हुआ है, जबकि वहां धूप है, तेज धूप रहती है, तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि आगे शायद पानी है, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो वह तो चमकती हुई छिलकती हुई धूप थी। रेगिस्तान में, राजस्थान में ऐसा होता है, सड़कों पर ऐसा होता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता है। हम जब बहुत दूर नजर दौड़ाते हैं तो जमीन और आसमान एक छोर पर हमें टिके हुए नजर आते हैं, एक मेघ नजर आते हैं, लेकिन उतनी दूरी तक जब हम पहुंचते हैं तो पाते हैं कि यहाँ तो जमीन ही है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। आकाश जमीन को छू नहीं रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कि यह जमीन को छू रहा है। इसी का नाम आभास बोला जाता है। तो संसारी प्राणी का जो सुख है वह सुख आभास मात्र है, यह एहसास नहीं है, संवेदन नहीं है, अनुभव नहीं है, फीलिंग नहीं है। और सुख उसका नाम है जो एहसास में आए, जो अनुभव में आए, जो फीलिंग में आए, जो संवेदना में आए। उस सुख का नाम ही जैन दर्शन में सुख कहा गया है। बाकी सुखाभास की कोटि में रखा गया है, सुख का आभास है, और यह आभास हमारी मान्यता के ऊपर आधारित होता है। हमने मान लिया किसी के लिए, हमारे सामने कोई कुर्सी रखी है, लेकिन किसी व्यक्ति से हमने कहा कि नहीं ये कुर्सी नहीं है, ये तो चारपाई है, पलंग है,
तो हमारी ये मान्यता है, हमारी मान्यता पर वस्तु परिवर्तित नहीं होती है और यह हम उस मान्यता के अनुसार हमारा आभास होना प्रारंभ होता है। हम जिस रूप से अपनी धारणा बना लेते हैं उस धारणा से हम वस्तु को वैसा ही देखना प्रारंभ कर देते हैं और इसी का नाम आभास है। संसारी प्राणी अपनी इसी मान्यता के आधार पर जी रहा है, जिसे आचार्यों ने कहा है देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। वह शरीर और आत्मा को एक मान करके चलता है, वह कहता है शरीर सो मैं हूं। इसी प्रकार से संपत्ति को अपनी मानता है, परिवार को अपनी मानता है, दुनिया की और सारी चीजों को अपनी मानता है और इस मान्यता को ही वो सुख मानता है, जबकि ये मान्यता आभास मात्र है, यथार्थ नहीं है। हमारी धारणा के ऊपर आधारित है, जो कि हमारी बहिरात्म बुद्धि से, क्योंकि बाहर आत्मा को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके बाहर के पदार्थों में हमने अपनी धारणा को, हमने अपनी विचारणा को ऐसा बना लिया था, उसकी वजह से हम वस्तु को उस रूप में स्वीकार करने लगे थे। अगर इसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि अगर ये वस्तुएं आपकी हैं, जिन साथियों को आप अपना मानते हैं वो अगर आपके हैं तो वो आपके साथ ही आना चाहिए और आपके साथ ही जाना चाहिए। तो इसका विश्लेषण आप थोड़ा सा अपनी आत्मा से पूछिएगा, अपनी आत्मा से करिएगा कि जब आपका जन्म हुआ तो आपके साथ कौन कौन आया और जब आपकी मृत्यु हुई तो आपके साथ कौन कौन गया। तो इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। इसके बिना इस रहस्य से पर्दा उठने वाला नहीं है। तब आप पाएंगे कि जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे साथ मेरे माता पिता नहीं आए थे, तब मेरा परिवार नहीं आया था, मेरे साथ कोई वस्त्र नहीं थे, मेरे साथ कोई संपत्ति नहीं थी, रुपया पैसा नहीं थी, गाड़ी और बंगला नहीं था, नौकर और चाकर नहीं थे। और जब मृत्यु को मैं प्राप्त हो जाऊंगा, इस दुनिया से मैं विदा लूंगा, तब भी मेरे साथ इनमें से कोई भी जाने वाला नहीं है। तो जो मेरे साथ आया नहीं, जो मेरे साथ जाएगा नहीं, उनके साथ एकत्व की बुद्धि रखना, इसी का नाम है बहिरात्म बुद्धि, बहिरात्मपन। और जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक सुखाभास, सुख का आभास मात्र होगा कि मुझे इनसे सुख मिल रहा है, इन वस्तुओं से सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में वह सुख है नहीं। तो अपनी बुद्धि को दिशा परिवर्तन कीजिएगा, अपने भ्रम को दूर रखिएगा। आंखों के ऊपर पड़ा हुआ जो मोह का पर्दा है, आत्मा पर पड़ा हुआ है जो अज्ञान का पर्दा है, उस पर्दे को अलग कीजिएगा और अपनी आत्मा में विराजित उस सच्चे सुख को, जो कि सहज सुख, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख और अव्यवहार सुख के रूप में मेरे ही अंदर, मेरी आत्मा में उपादान शक्ति के रूप में पड़ा हुआ है, उसे जानिएगा, पहचानिएगा। और उस सुख को पाने के लिए पंच परमेष्ठी के जो रास्ते हैं, साधु परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, इस मार्ग को स्वीकार कीजिएगा और इनसे आगे बढ़ करके अरिहंत बनते हुए सिद्ध पद को प्राप्त कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र।